बच्चों फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसीलिए जो है अगर आप मतलब साइन बने हुए हैं ऊपर, देख रहे होंगे आप लोग ये सब, ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये वार्निंग साइन है, डिस्प्लेड ऑन द कंटेनर कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेट एसिड एंड बेसिस। अगर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए एसिड गलती से अगर आपके हाथ में टच हो जाता है, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ठीक है, वो एरिया जहां पे टच होगा वो पूरा जल जाएगा आपका, ठीक है। अगर बेस भी आप ले लेते हैं, अगर NaOH भी अगर आप ले लेते हैं हाथ पे, तो जिस एरिया में NaOH लगेगा पूरा पूरा वहां पे बेटा व्हाइट कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर जो है पूरी बॉडी पर हो जाएगा, पूरी बॉडी पर नहीं, जिस एरिया में वो लगेगा, और इचिंग बहुत ज्यादा होगी आपको, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा हाथों से बिल्कुल टच ना करें, खासतौर से केमिकल सब्सटेंस को तो बिल्कुल हाथों से टच ना करना चाहिए आपको। उसके बाद बच्चों देखते हैं, लिखा हुआ है मिक्सिंग विद एन एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस। देखिए जब कभी भी आप मान लीजिए हम कहते हैं HCl ले लीजिए, उसमें अगर मान लीजिए वाटर आपने मिला लिया, तो जाहिर सी बात है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो कम तो हो ही जाता है। भाई कहने का मतलब अगर आप कोई भी चीज में अगर आप वाटर मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा हल्कापन तो उसमें आ ही जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन में कहीं ना कहीं कमी उसके में आएगी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जैसे किसी भी एसिड में वाटर मिलाते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम उसका जो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ जाएगी। सच द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूट, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा एसिड और बेस क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, मतलब हल्का हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, व्हाई डू HCl, HNO3 etc show acidic character in the aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। ये सब क्वेश्चंस को बेटा आप लोग करिएगा, ठीक है, और जो नहीं आएगा और मैं आप लोगों को इसका जो है जो क्वेश्चन आंसर है मैं भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है। फिर आगे बढ़ते देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिडिक और बेस सॉल्यूशन, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस के सॉल्यूशन। देखिए वी नो दैट एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। ये हम जानते हैं कि एसिड और बेस का जो इंडिकेटर्स होता है उसको हम उसके बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है उसके इंडिकेटर्स के थ्रू हम जान पाते हैं कि किसमें एसिड की जरूरत, मतलब कौन एसिड और कौन सा बेस है। भाई दो बॉटल में अगर एसिड दिया गया है बेटा यहां से, ठीक है, और कौन सा बेस है तो हम कैसे जानेंगे, हम इंडिकेटर के मीडियम के थ्रू ही जानेंगे बेटा। वी ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस और OH आयंस इन सॉल्यूशन। आप ये भी जानते हैं कि पिछले सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा कि डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन वो होता है बेटा जब हम किसी भी एसिड में या बेस में वाटर को मिला देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा कहलाता है डाइल्यूशन, ठीक है। और उससे क्या होता है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन क्षमता होती है वो घट जाती है। फिर कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कैन यू जज हाउ स्ट्रांग आर गिवन एसिड और बेसिस। तो मतलब क्या आप ये जान सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें आपने एसिड में आपने HCl में आपने वाटर इसमें मिक्स कर दिया आपने, अभी भी तो स्ट्रांग होगा वो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अभी भी इफेक्ट तो डालेगा ही आपकी बॉडी पर या किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करेंगे तो। लेकिन इसीलिए इसको नापने के लिए हमारा क्या बनाएंगे, pH स्केल। क्या बनाइए बेटा, pH स्केल। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का फुल फॉर्म होता है बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इससे हम नापेंगे, ठीक है, मेजर करेंगे। देखिए वी कैन दिस मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH स्केल हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी कहते हैं, which is a mixture of several indicators. The universal indicators show different color at different concentration of hydrogen ions in a solution. उसमें क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, ये रहा आपका pH स्केल, ठीक है, और भी दिया होगा शायद आगे, चलिए खैर इसे मान लीजिए दिया होगा pH स्केल, देख रहे हैं। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर आपने इसको डिप किया और ये चीज डिप करने के बाद मान लीजिए, ठीक है, कि
डिप करने के बाद मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर हम ये देखें कि इसका बहुत कॉन्सेंट्रेट है, अगर 2 आया तो थोड़ा उससे कम कॉन्सेंट्रेट है, 3 आया उससे कम कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, 4 आया उससे कम कॉन्सेंट्रेट है, 5 आया और 7 आ गया, ये पीएच वैल्यू वाटर की होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्योर वाटर की पीएच वैल्यू है। तो ऐसे इस तरीके से आपका एक पीएच स्केल होता है। ये और कलर का भी हो सकता है बेटा, मार्केट में हो सकता है कि आपको रेड, ब्लू और भी तमाम कलर के दिख जाए। ये आपकी पीएच स्केल है। इससे हम बैक चलते हैं जहां पर थे हम, ठीक है बेटा, ये देखिए। फिर स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस, स्केल मेजर करता है उसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर, कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। ये पीएच स्केल बनाई गई है। द पी इन पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंट इन जर्मन। इसका पी का मतलब होता है पोटेंट, जर्मनी लैंग्वेज में मींस पावर। एंड ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, 0 जो होगा वेरी एसिडिक होगा बहुत ज्यादा, टू 14 वेरी एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है, ठीक है, ये पीएच स्केल में एल्कलाइन नमकीन, ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा आपको क्या है, ठीक है, मतलब OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे हैं। pH should be thought of simply as number which indicate the acidic or basic nature of a solution. Higher of the hydronium ions concentration, lower in the pH scale value. The pH of a neutral solution is 7. जो इसका pH scale का जो neutral solution होगा वो कितना होगा, 7 होगा। Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. 7 के नीचे जितने हैं वो एसिडिक बिहेवियर को बताते हैं, और 7 के ऊपर जितने हैं वो बेसिक बिहेवियर को बताते हैं। As the pH value increase from 7 to 14, अगर 7 to 14 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी बेसिसिटी बढ़ रही है। That is increase in the strength of alkali, ठीक है, इसका मतलब क्या, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जनरली पेपर impregnated with universal indicator is used for the measuring pH। वैसे एक पेपर आता है जो impregnated पेपर होता है, उस पर यूनिवर्सल इंडिकेटर बना होता है बेटा, ठीक है, इस टाइप से होता है जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है। मान के चलिए मैं सिखा दूं पहले कि कैसे कैसे घट बढ़ता है घटता, ये पहले समझ लीजिए आप इसको। देखिए ये है कि मान के चलिए यार कोई, तो इसी में नापते हैं। सबसे ज्यादा जो होगी अगर 0 है तो मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है, और अगर 80 तक है बहुत कम एसिडिक, ठीक है, बहुत। जैसे कि बारिश का पानी होता है तो वो 5.6 अप्रॉक्स होता है पीएच वैल्यू, तो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, होता है एसिडिक है बट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता है, तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगर 7 आता है बेटा, 7 आता है तो मतलब क्या है, ये न्यूट्रल वाटर आपको क्या होता है बेटा, ये न्यूट्रल होता है। तो पानी आप पीते हैं तो ना बहुत ज्यादा आपको एसिडिक लगता है ना बहुत ज्यादा आपको बेसिक लगता है। फिर देखिए, और जैसे ही यहां से आप आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ रही है। देखिए इसका ये उल्टा है इसका, इसमें इधर आप जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आप जैसे इधर की तरफ जा रहे हैं आप घट रहे हैं। बात समझ आई? फिर देखिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। ये देखिए टेस्ट ऑफ द pH स्केल ऑफ सॉल्यूशन गिवन एट टेबल, रिकॉर्ड ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। देखिए pH ले लीजिए और सलाइवा, सलाइवा का लार आप खाने से पहले pH पेपर से नापिए, उसके बाद खाने के बाद नापिएगा, ठीक है। फिर ये करके, ये पूरा करके आप जो है मुझे कमेंट करिए, इसे करके देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा। देखिए गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मतलब जो आपके पेट में जो HCl प्रोड्यूस होता है, जो आपके पेट में HCl उसकी pH वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि समझ रहे हैं बहुत ज्यादा ही मतलब कॉन्सेंट्रेट रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। और 2 बेटा वो 2 pH वैल्यू होती है, ठीक है। वाटर और ब्लड का देखिए 7.4 दिया गया है, ठीक है। 10 दिया गया बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस। फिर दिया है 14 सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH दिया गया है, ठीक है। pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस
बाकी आपको नीचे दिए रहेंगे सभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए फिर आगे आप देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ H आयंस। जो स्ट्रेंथ होती है, इस बात पर डिपेंड करती है H आयंस कितने ज्यादा हैं और OH आयंस कितने ज्यादा हैं। ठीक है, OH आयंस पे और H प्लस आयन पे डिपेंड करता है pH स्केल रिस्पेक्टिवली। टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं और एसिड एसिड है, सेम कॉन्सेंट्रेशन से 1 मोलर, दे आर प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड है बेटा, और एसिड क्या है, ये नेचुरल एसिड है। ठीक है, तो दोनों है तो एसिड, मगर दोनों के पीएच में काफी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बेटा। देखिए लगभग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगभग 2 या मे बी 1 या 2 के बीच में रहेगा, और जो एसिडिक एसिड है हो सकता है 2 और 3 के बीच में रहे बेटा। ठीक है, फिर देखिए एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन। एसिड क्या होता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, जो कि मैंने शुरुआत में बात हुई थी। आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके पास जितने H प्लस आयन उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड, और जिसके पास H कम होंगे इसका मतलब क्या है उसके पास, ठीक है, वो आपका वीक एसिड कहलाएगा। कैन यू नाउ से दैट व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। तो आप क्या बता सकते हैं कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। आइए आगे देखते हैं बेटा। देखिए बस सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट होता है वो होता है NaOH। ठीक है, सबसे मजबूत बेस कहलाता है NaOH। बाकी आपको MgOH भी रहता है। MgOH भी एक वीक तो नहीं कह सकते, ये मॉडरेट है। ठीक है, MgOH हमारा मॉडरेट बेस है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो NaOH हमारा मजबूत बेस है। तो देखिए हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है पीएच का, क्या मतलब है। आर प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट और एनिमल के ऊपर भी पीएच स्केल का असर पड़ता है। तो हाँ देखिए कैसे, अवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है लगभग 7 to 7.8 के बीच में वर्क करती है। ठीक है, ये पीएच स्केल हमारी होनी चाहिए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इसमें बॉडी में हमारे पीएच बदलता रहता है, या प्लांट में भी। तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर पीएच रेन वाटर यानी बारिश के पानी की अगर हमारी पीएच कितनी हो गई 5.6, इससे नीचे अगर चली गई तो हम कहते हैं एसिडिक रेन हो रही है। तब कहते हैं हमारे वहां जो बारिश हो रही, आप लोगों ने देखा होगा मथुरा में। ठीक है, मथुरा हो गया, ठीक है, आगरा, ठीक है, और दिल्ली रीजन में। ठीक है, इसमें आपको एसिड रेन देखने को मिल जाता है। एसिड रेन देखने को इसलिए मिल जाता है कि वहां पर मथुरा रिफाइनरी है। वहां पे क्या जो रिफाइनरी है इसमें से निकलने वाला जो सल्फर है, ठीक है, और कह सकते हैं और तमाम गैसेस हैं, तो वो निकलती हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना लेती है बेटा H2SO4। ठीक है, और H2SO4 ये पानी में मिक्स हो जाता है बेटा, और जब बारिश होती है तो साथ इसके बरसने लगता है। हाँ, पहले बारिश के पानी ये जरूर एसिडिक होगा। ठीक है, ये चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें SO2 बरसने लगे, SO2 पानी के साथ मिक्स होकर H2SO4 और HCl तमाम तरह की चीजें बना लेते हैं सब, और इससे बारिश होती है। तो पीएच स्केल से आप चेक कर सकते हैं, तो बारिश का जो पानी होगा लगभग 5.6 तक की होगा तो ठीक है, लेकिन अगर 5.6 से कम हो जा रहा है तो मतलब बारिश आपकी एसिडिक हो रही है। ठीक है, when acid rain flow into the river, और जब वो बारिश का पानी रिवर में जाता है, it lower the pH of the river water, तो पानी जा करके नदी के पानी का पीएच वैल्यू भी क्या करता है, वो डाउन कर देता है। The survival of aquatic life of such river became difficult, और जो इसमें रहने वाले जानवर हैं या एनिमल्स हैं, मछलियां हैं और तमाम और भी रहते हैं, तो उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो या आप कह सकते हैं कि वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।